वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, डॉज कॉइन की जो है प्राइस को देखते हैं कि ये अगर एलियट वेव काउंट के हिसाब से देखें इसको, तो ये तकरीबन फिफ्थ वेव कंप्लीट कर चुका है। यानी अब इसने ABC इसको बनाना चाहिए अगर ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब तक तो इसने इसको फॉलो किया। इसमें भी एक कंडीशन है कि जो RSI है वो बॉडी को पड़ता है, ऐसे ही उसके हिसाब से विक जो है काउंट नहीं होती। तो अगर हम इसको विक के हिसाब से देखें तो ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 18556 हो सकता है कि ये 18556 से ऊपर 18800 तक भी जाए या उससे आगे, लेकिन माइट पॉसिबल कि वो विक की शक्ल में जाए और वापस आ जाए। वरना इसको जो है 18 यहीं से इसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड वेव जो है इनफैक्ट 1:1 भी बनती है, ये जिसको हम थर्ड वेव यहाँ कहें, लेकिन विक की वजह से ये फिफ्थ वेव बन गई। हमने असल में अपनी एक हमने पेश की है उसकी थ्योरी कि जितने भी मतलब लॉसेस होते हैं हमें उसमें एक बड़ी वजह नज़र आती है स्टॉप लॉस की, और सेकेंडली जो है जो लीवरेज जो है वो लेते हैं 5x 10x, ये उनका कहना है, ठीक है, जो हमें पढ़ा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जितना ज़्यादा लीवरेज हो उतना ही आदमी प्रॉफिट कमा सकता है और उसमें लिक्विडेशन के चांस भी ना हो। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि मैंने वीडियोस के अंदर डाली हुई है। अब जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको तो वो ज़्यादातर कांटेक्ट करके पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें सर्टेन चीज़ जो है वो हम बता देते हैं पूछने के बाद कि भाई अगर आपके पास पोर्टफोलियो ऐसे है और कौन सा कॉइन है क्या है। मेन चीज़ है इसके अंदर कि कितनी प्राइस के बाद हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में आ जाए, ये असल में मेन चीज़ है। सेकेंडली ये कि कम पैसों से भी फ्यूचर ट्रेडिंग की जा सकती है, तो उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ डाली हैं। $25 भी है, $50 भी है, $100 भी है। अब इसके ऊपर अगर एक महीना कोई प्रैक्टिस कर ले कि इसके तहत वो एक सर्टेन अमाउंट फ़िक्स कर ले कि यार मुझे इससे ज़्यादा नहीं कमाना, तो फिर उसके अंदर से ग्रीड और ये फियर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो सेम प्रोपोर्शन से अमाउंट अगर रखता है 100 पे, अगर वो $20 से $30 का टारगेट रखता है कि मुझे महीने में चाहिए, तो वो 10-15 दिन के अंदर 20 से 30 से बढ़कर 40 से 50 पे भी आ सकता है, इवन 60 पे भी आ सकता है, ठीक है, महीने का। अब अगर $1000 है, जब वो प्रैक्टिस हो जाए उसको, उस वक़्त $1000 डालेगा तो वो 200 से 300 या $600 महीना कमा सकता है इस मार्केट से। जितना मार्केट से डराया गया है उतनी ये मार्केट डरावनी नहीं है। लेकिन ये जो लोग पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में वही पढ़ा रहे हैं जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, और उनकी बुक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई हैं जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जिसको मैंने पॉइंट आउट करके ये थ्योरी निकाली है कि अगर हम ऐसे करें तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास से जब हमें टारगेट पता चल जाता है तो हमने मूव देखनी होती है कि ये हमारी मूव हमारे कॉइन के हिसाब से कितनी हमें मिल जाए कि यार ये प्रॉफिट वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्रॉफिट में चली जाए, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं डॉज कॉइन को, तो डॉज कॉइन के अंदर 350 से लेके 275 से लेके 300 का अगर मूव मिल जाती है, यानी इस वक्त ये 1707 चल रहा है, 757, यानी 17 साढ़े 7 पौने 18 सेंट चल रहा है। इसमें अगर मैं 250 ऐड करूँ तो ये तकरीबन 18 सेंट का हो जाएगा, और 18.25 कर लूँ तो 300 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। अब इस जगह के ऊपर हमने $10 इन्वेस्ट किया है, वो प्रॉफिट हो जाएगा 300 पॉइंट के बाद, ठीक है। 20 किया है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, 100 किया है प्रॉफिट में आ जाएगा, 1000 किया है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, 10,000 इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट में आ जाएगा। इसकी लॉजिक अगर समझ जाएं तो वाकई इससे मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी पैसे की जो ताकत है उसके हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिस एक महीना कर ले आदमी इस पर, तो अभी कोई तकरीबन 2 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि वो 10 दिन से ये काम कर रहा था और वो सक्सेसफुली उसने ट्रेड किया
और उसने मुझे मैसेज किया है, बड़ा अच्छा शानदार मैसेज किया है कि ब्रिलियंट उसने टाइटल दिया है और वो सक्सेसफुली कर रहा है। फिर एक ने अभी मैसेज किया था कि जो है पहले वो $100 से ट्रेड उसकी हो रही थी, अब उसने 200 कर दिए। यानी जब प्रैक्टिस पे आ जाए तो 100 रखें, 1000 रखें, 10,000 रखें, 1 लाख रखें, ये इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगी। और सिग्नल तो हम जो दे रहे होते हैं वो अपनी कैलकुलेशन से दे रहे होते हैं, जिसमें हम लॉट साइज़ भी बता देते हैं कि भाई इस लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर कि ये फिफ्थ वेव का डाउट ये होता है कि मार्केट के इसके बारे में बताया कि बड़ी अनसर्टन है। अनसर्टन नहीं है, ये एक पैटर्न के तहत चल रही है। इसमें हमने देखना होता है कि हमारी वो मूव वगैरह में पता चल जाए कितनी इसने मूव करनी है, तो आदमी प्रॉफिट लेकर बाहर आ सकता है। जो होल्ड करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इधर से पैसा कमाना चाहते हैं, किसी कॉइन से मोहब्बत में नहीं काम कर रहे, बल्कि अपने पैसे की मोहब्बत में पैसा कमाना चाह रहे, उनके लिए ये काम की चीज़ है। लेकिन ये किसी भी हालत में फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। ये हम उन लोगों के लिए वीडियो डालते हैं जो कि हमारे ग्रुप के अंदर हैं और वो इसको समझ चुके हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नए लोग हैं वो अपने तौर पे करें, उनको नफ़ा नुकसान जो भी होगा वो उनकी सोच के हिसाब से जो वो कर रहे हैं वही होगा। ठीक है, जो हम जिनको डाल के दे रहे हैं उसमें 99% उनको गारंटी मिलती है कि यार उनको ना तो स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं, स्टॉप लॉस की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, और लिक्विडेशन वो भी 99% इसकी गारंटी होती है कि वो लिक्विडेट नहीं होगा। गारंटी से मतलब ये है कि उसके पैसे को हम अपना पैसा समझ के सिग्नल्स देते हैं कि उसको नुकसान नहीं हो। ठीक है, और ये प्रूफ हो जाएगा, आप करके खुद ही देख लें उसके अंदर। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम वो बता देंगे यहाँ ख़रीद लिया जाए, वहाँ बेच लिया जाए। स्पेशली मैं डॉज कॉइन पे इसलिए करता हूँ कि डॉज कॉइन सस्ता है, प्लस इसकी मूव जो है तकरीबन मुझे समझ में आ गई है कैसे जाता है। तो मुझको तो पैसे कमाने हैं, तो मैं किसी से नहीं पूछता कि यार कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, कौन सा डंप हो रहा है, अगले महीने कौन सा प्रॉफिट दे जाएगा। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर लेना है तो कोई भी कॉइन हो, उसकी जो मूव्स आपको पता है उसी के अंदर आप अगर करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे, बजाय इसके कि रोज़ नया कॉइन आ रहा है, रोज़ फलाना आ रहा हो। जिसका मार्केट कैप अच्छा हो उसमें ट्रेड करें, ताकि उसकी जो मार्केट क्रैश की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा नहीं होती। जैसे ज़ीरो हो गया, अब नए नए कॉइन आते हैं वो तो ज़ीरो भी हो जाते हैं। अब जैसे डॉज कॉइन है, लाइट कॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, ये ज़ीरो होने के चांसेस नहीं है। डंप ज़रूर आएगा 20%, ये सबसे बड़ा 20% का आया था इस दफ़ा, सही है, वरना 9-10% होता है। तो उससे बचने के लिए आप जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी जो हमने जिनको समझ में आ गया वो तो कर लिया। यानी एक विद इन 20 डेज़ मुझे 1,65,000 और अब तक 1,50,000 के करीब व्यूज़ मिल चुके हैं, जिससे मुझे समझ में आया कि ये एक डेफिशिएंसी थी मार्केट के अंदर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो बड़ी खुशी हुई मुझे उसके व्यूज़ वगैरह देखकर। लोगों ने ऐड भी किया है बेशुमार लोगों ने, और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है कंजूसी से काम ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बाद जो है कमेंट भी नहीं लिखते कि ये काम की चीज़ है। और जो बाय और सेल का मैंने बताया कि दोनों साइडों से ट्रेड लेते हैं तो हमें वो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, बाय उसका प्रॉफिट बाय और सेल का जम नहीं होता बल्कि सेपरेट रहता है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कोई अगर उसको ज्वाइन कर लेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। मुझे तो फ़ायदा होगा, उसको तो फ़ायदा होगा भाई, सही है। लेकिन कोई बताने वाले कोई फ़ायदा नहीं देना चाहता। ठीक है, तो बहरहाल ये अपनी अपनी सोच है। हम तो जो समझ रहे हैं वो आपको दे दिया, आपके सामने ही है। और लेकिन जिस हिसाब से लोगों के कमेंट्स एडिंग आ रही है उस हिसाब से उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया। एनीवेज, जो आदमी किसी को समझ रहा होता है तो उसको एप्रिसिएशन जो है ना वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो जो जिसकी सोच है वैसे वो दे रहा है, सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। ये डॉज कॉइन का मैंने अपडेट करना था कि ये 15,949 का बॉटम टारगेट है, ऊपर जो है 18,086 भी है और 17,900 भी है। तो यहाँ पर अपनी जो जिनके $100 हैं वो अपनी जो है 400 से 600 डॉज को डिवाइड कर लें। ये उसकी कैलकुलेटेड वो आएगी क्वांटिटी की, इससे ज़्यादा लॉट साइज़ ना लें, और उससे वो 100 डॉज की एक वो बना लें लॉट। और इस दौरान सेल की ट्रेड ले लें, बाई की ट्रेड मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कि कोई बाई की ट्रेड ले मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।